न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं दीप्ति थापा। नियुक्ति समिति ने केंद्रीय गृह सचिव अनिल गोस्वामी को हटाकर एलसी गोयल को केंद्रीय गृह सचिव के रूप में 2 साल के लिए नियुक्त कर लिया है। गौरतलब है कि गोस्वामी ने पूर्व कांग्रेस नेता मतंग सिंह की गिरफ्तारी में सीबीआई पर कथित दबाव बनाने की कोशिश की थी। देखिए रिपोर्ट। शारदा चिटफंड मामला तृणमूल कांग्रेस के लिए गले की हड्डी साबित हो रहा है। शारदा घोटाले में आरोपी पार्टी सांसद श्री जॉय बोस ने टीएमसी से इस्तीफा दे दिया है और वो अभी जमानत पर जेल से बाहर हैं। जानकारी के मुताबिक बोस ने राज्यसभा के सांसद पद से इस्तीफा दिया है। इस्तीफे के पीछे उन्होंने व्यक्तिगत कारणों का हवाला दिया है। गौरतलब है कि बोस को शारदा घोटाला मामले में सीबीआई ने नवंबर 2014 को गिरफ्तार किया था। गिरफ्तारी के बाद सीबीआई ने उनसे 5 घंटे तक पूछताछ भी की थी। बाद में उन्हें कोर्ट से जमानत दे दी थी। ब्यूरो रिपोर्ट, आमने सामने न्यूज। वहीं दूसरी ओर शारदा घोटाले में आरोपी कांग्रेस पार्टी सांसद श्री जॉय बोस ने टीएमसी से इस्तीफा दे दिया है। इस्तीफे की वजह व्यक्तिगत मामला बताया है। शारदा घोटाले में आरोपी और केंद्र में मंत्री रह चुके कांग्रेस नेता मतंग सिंह की गिरफ्तारी में अड़ंगा लगाने की कथित कोशिश के मुद्दे पर हुए विवादों के बाद केंद्रीय गृह सचिव अनिल गोस्वामी का पदभार समाप्त कर दिया गया है, जिसके बाद एलसी गोयल ने नए गृह सचिव के रूप में कार्यभार संभाल लिया है, जो साल 1979 बैच के केरल कैडर के आईएएस अधिकारी और अभी ग्रामीण विकास सचिव के पद पर तैनात रह चुके हैं। गौरतलब है कि गोस्वामी ने गृह मंत्री राजनाथ से बातचीत में कबूला है कि उन्होंने शारदा घोटाले की जांच कर रहे अधिकारियों को सिंह की गिरफ्तारी के मामले में फोन किया था। आपको बता दें कि पिछले 1 हफ्ते में ये दूसरे शीर्ष नौकरशाह को हटाए जाने की घटना है। इससे पहले जब पूर्व विदेश सचिव सुजाता सिंह ने पद से इस्तीफा देने से इनकार किया तो उनके सेवा में कटौती कर दी गई थी। हालांकि उनके खिलाफ कदाचार का आरोप तो नहीं है, लेकिन बताया जा रहा है कि सरकार मंत्रालय में उनकी अगुवाई से खुश नहीं थी। ब्यूरो रिपोर्ट, आमने सामने न्यूज। क्रूरता ऐसी कि सुनने वालों की रूह कांप जाए। अभी तक तो महिलाओं को लेकर पुरुषों ने सिर्फ हैवानियत की हदें पार की थी, लेकिन अब क्रूरता की भी सारी हदें पार हो रही है। जी हाँ, यूपी के लखनऊ में एक छात्रा के शरीर के टुकड़े कर सड़कों में फेंक दिया गया। वहीं मामले में पुलिस की बेपरवाही भी सामने आई है। जहां एक ओर पीएम नरेंद्र मोदी बेटी बचाओ अभियान चला रहे हैं, वहीं उन्हीं बेटियों के साथ आए दिन हादसे बढ़ते ही जा रहे हैं। अभी उत्तर प्रदेश के मोहनलाल हत्याकांड का मामला शांत नहीं हुआ था कि एक ऐसा ही मामला सामने आया है राजधानी लखनऊ में, जहां अंबेडकर लॉ कॉलेज की गौरी श्रीवास्तव नाम की छात्रा की बड़ी बेरहमी से टुकड़ों में काट काट कर हत्या कर दी गई और बाद में लाश के टुकड़ों को अलग अलग जगह पर फेंक दिया गया। आपको बता दें कि गौरी अपने माता पिता की इकलौती संतान थी। पिता ने बड़े लाड प्यार से उसको देवी शक्ति का नाम गौरी दिया था। बताया जा रहा है कि गौरी अपने पिता की जैकेट को लॉन्ड्री कराने के लिए घर से बाहर निकली थी, लेकिन वो वापस घर ही नहीं आई। मोबाइल भी उसका जो था वो स्विच ऑफ हो रहा था, बीच में खुल भी रहा था, लेकिन हमसे बात नहीं हो रही थी। फिर शाम को 6 बजे मेरी बात हुई, लेकिन वो मोबाइल किसी और के पास था। पिता की तलाश करने के बाद जब वो नहीं मिली तो इसकी रिपोर्ट लिखवाने अमीनाबाद थाने पहुंचे तो पुलिस वालों की लापरवाही के चलते रिपोर्ट लिखी ही नहीं गई। लेकिन बाद में जब खबर मिली तो पिता ने पीजीआई थाने पहुंचकर लाश के टुकड़ों की शिनाख्त की। पोस्टमार्टम में सामने आया है कि छात्रा की बड़ी बेरहमी के साथ हत्या की गई है और किसी धारदार मशीन से काटा गया है। हालांकि पोस्टमार्टम में दुष्कर्म की पुष्टि नहीं हुई है। डॉक्टरों के मुताबिक गौरी के हत्यारों ने क्रूरता की सारी हदें तोड़ डाली हैं। डॉक्टरों की माने तो गौरी ने बचने के लिए बहुत संघर्ष किया होगा, जिससे उसके शरीर के अंदरूनी हिस्सों में चोट के कारण उसे ब्रेन हेमरेज हुआ और बाद में झटके से उसकी गर्दन पर किसी धारदार हथियार से हमला कर दिया गया और लाश को टुकड़ों में बांट दिया गया। अब देखने वाली बात यह है कि अब पुलिस हत्यारों को पकड़ पाती है या नहीं, या ये केस भी अन्य केसों की तरह फाइलों में दब कर ही रह जाएगा। ऐसे में पीएम मोदी के बेटी बचाओ अभियान पे भी कई अहम सवाल खड़े होते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, आमने सामने न्यूज। वक्त हो गया है छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद देखेंगे कुछ अन्य खबरें। अब आमने सामने न्यूज साधना टीवी के साथ साथ
ईश्वर टीवी पर भी देख सकते हैं रोजाना शाम 5:50 पर। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। हरियाणा के बाद अब डेरा सच्चा ने दिल्ली चुनाव में खुलकर बीजेपी को समर्थन देने का ऐलान किया है, जिसकी जिम्मेदारी पॉलिटिकल अफेयर्स ने लिया है। वहीं डेरा सच्चा का दावा है कि राजधानी दिल्ली में 22 लाख लोग उनके समर्थक हैं। हरियाणा के बाद डेरा सच्चा सौदा ने दिल्ली चुनाव में भी बीजेपी को समर्थन देने का ऐलान किया है। ये साध संगत जो पूरी दिल्ली प्रदेश की साध संगत है, 20 लाख अनुयायी हैं और 12 लाख वोटर हैं, उन्होंने मिलकर ये फैसला लिया कि भारतीय जनता पार्टी को सभी 70 विधानसभा सीट पर डेरा सच्चा सौदा की साध संगत द्वारा समर्थन कर दिया गया है। डेरा सच्चा सौदा ने राजधानी दिल्ली में 22 लाख समर्थक होने का दावा किया है। बीजेपी को समर्थन देने का ऐलान डेरा सच्चा सौदा की पॉलिटिकल अफेयर्स कमेटी ने लिया है। गौरतलब है कि हरियाणा विधानसभा चुनाव के दौरान डेरा सच्चा सौदा ने खुलकर बीजेपी को समर्थन देने का ऐलान किया था। आपको बता दें कि हरियाणा में मनोहर लाल खट्टर के नेतृत्व में बीजेपी की सरकार है। वहीं दूसरी ओर मोदी के नेतृत्व वाली केंद्र सरकार और बीजेपी गुरमीत राम रहीम की फिल्म मैसेंजर ऑफ गॉड पर हुए विवाद के समय डेरा सच्चा सौदा के साथ थी। गौरतलब है कि लीला सैमसन के साथ अन्य 9 सदस्यों ने सेंसर बोर्ड से गुरमीत राम रहीम की फिल्म के संबंध में बोर्ड पर राजनीतिक दबाव लगाते हुए अपने पद से इस्तीफा दे दिया था। ब्यूरो रिपोर्ट, आमने सामने न्यूज। मध्य प्रदेश के नरसिंहपुर में समाज सेवी संगठन ने जरूरतमंदों के लिए इमरजेंसी एम्बुलेंस सेवा का शुभारंभ किया। बच्चों की प्रतिभा को निखारने के लिए सामान्य ज्ञान प्रतियोगिता का आयोजन भी किया, जहां विद्यार्थियों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। आज किसी की परवाह न करने वाले लोगों के बीच मध्य प्रदेश के जिला नरसिंहपुर में कुछ लोग ऐसे भी हैं जो जरूरतमंद लोगों की मदद के बारे में निस्वार्थ भाव से सोचते हैं। जी हां, गढ़वारा के एक समाज सेवी संगठन के सदस्यों ने मिलकर जरूरतमंदों के लिए आपातकालीन एम्बुलेंस सेवा का शुभारंभ किया। साथ ही विवेकानंद की 151 वर्षगांठ के उपलक्ष्य में क्षेत्र के विद्यार्थियों की प्रतिभा को निखारने के लिए सामान्य ज्ञान प्रतियोगिता का आयोजन कराया, जहां विद्यार्थियों ने भी बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। कार्यक्रम को देखने के लिए वहां के नागरिक भी बड़ी संख्या में उपस्थित रहे। वहीं नगर पालिका अध्यक्ष ने संगठन के कार्य को सराहा और शुभकामनाएं भी दी। शुभारंभ आयोजन किया गया उनके सदस्यों द्वारा और बहुत अच्छी एक शुरुआत इस नगर के लिए, क्षेत्र के लिए, समाज सेवा के क्षेत्र में जो लोग काम कर रहे हैं उनका उत्साहवर्धन भी। ब्यूरो रिपोर्ट, आमने सामने न्यूज, नरसिंहपुर। यूपी के फर्रुखाबाद में एक सरकारी अस्पताल में तैनात डॉक्टर ने मरीज का इलाज करने से इनकार किया, साथ ही परिजनों को धमकाया भी। अगर ऐसा ही हर अस्पताल में होने लगे तो सरकारी अस्पतालों में शायद मरीज आए ही नहीं। देखिए रिपोर्ट। मामला है यूपी के फर्रुखाबाद का, जहां सरकारी अस्पताल के डॉक्टर सरकार की स्वास्थ्य सेवाओं के तमाम दावों पर पानी फेरते नजर आए। इतना ही नहीं, फर्रुखाबाद राम मनोहर लोहिया अस्पताल में तैनात एक डॉक्टर ने मरीज को बिना देखे ही उपचार करने से मना कर दिया। कह रहे थे डॉक्टर जो कह रहे थे कि अब मरीज भी भड़का रहे थे और उसे नहीं भर्ती कर रहे कि चोट नहीं, फलाना ढींका। और परिजनों के काफी मिन्नतों के बाद भी इलाज नहीं किया, उलट मरीज के नाटक करने का केस दर्ज कराने की धमकी दे डाली। डॉक्टर यहाँ मरीज भर्ती नहीं कर रहे हैं। डॉक्टर ने यह कहा कि थाने में बुला के ले जाइए, थाने में ले जाइए। यहाँ मरीज से यह कहा है कि चोट कुछ नहीं है, इसके हमें अंदरू की चोट कुछ नहीं दिखा रही है, बाहर की चोट दिखाए तो हम मरीज को यहाँ भर्ती कर सकते हैं, अपना यहाँ से मरीज ले जाइए। दरअसल कमालगंज निवासी सुवालाल को रंजिश के चलते उसके ही गांव वालों ने घर में घुसकर उसके साथ मारपीट की, जिसके बाद सुवालाल घायल हो गया और उसके परिजनों ने आनन फानन में पास के ही सरकारी अस्पताल ले गए। लेकिन जब डॉक्टर से मरीज को इलाज के लिए भर्ती कराने को कहा गया तो डॉक्टर ने साफ मना कर दिया और मरीज के खिलाफ नाटक करने के लिए केस दर्ज करने की धमकी दे दी। बाद में उसने यह कहा है कि एक्सीडेंट हुआ है इसमें और तुम लोग हमें समझा रहे हो कि काना मारपीट करी, मारपीट इसमें कुछ नहीं है और काना उल्टा केस काना डॉक्टर लगवाना चाहते हैं। जिसके बाद सुवालाल के परिजनों ने उसे प्राइवेट अस्पताल ले जाकर उसका इलाज करवाया।
ब्यूरो रिपोर्ट, आमने सामने न्यूज, फर्रुखाबाद। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। कल फिर मिलेंगे कुछ अन्य खबरों के साथ। तब तक के लिए मुझे यानी दीप्ति थापा को दीजिए इजाजत। नमस्कार। अब आमने सामने न्यूज साधना टीवी के साथ साथ ईश्वर टीवी पर भी देख सकते हैं रोजाना शाम 5:50 पर।